की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलन वालु निर्कु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ए निस्बत हक अर्श की, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। सुंदर साथ जी आज परिक्रमा शुरू करेंगे। परिक्रमा का पहला प्रकरण श्री किताब इलाही दुल्हिन अर्श अजीम की इश्क रब्द का प्रकरण। अब कहूँ रे इश्क की बात, नाम जी सुंदर साथ जी। अब कहूँ रे इश्क की बात, आप अक्षरातीत धामधनी श्री प्राणनाथ जी, हम सुंदर साथ को बता रहे हैं कि अब मैं आपको इश्क की बात बताता हूं। और ऊपर लिखा है श्री किताब इलाही दुल्हिन। इलाही दुल्हिन का मतलब है कि परमधाम की आनंद अंग श्यामा जी। और ये पूरी श्रीमुख वाणी श्यामा जी की ही रचना है। श्यामा जी और सखियां राज्य के ही दिल का स्वरूप है। तो राज्य के दिल से आई हुई ये श्रीमुख वाणी धामधनी जी ने सबसे पहले अपनी आनंद अंग स्वरूपा श्री श्यामा जी को इस दुनिया के अंदर बताई। और वो ही उनकी अधिकारी है, सखियां उनकी अधिकारी है। इसलिए इसको कहा गया है इलाही दुल्हिन। तो अब महामती जी हम सुंदर साथ को कह रहे हैं कि अब आपको वो इश्क की बात बताती हूं जो राज्य के दिल में कदीम से वो इश्क परमधाम के अंदर लीला करता रहता है। और अनंत लीलाओं में वो हर लीला में हर कोई के साथ वो इश्क ही लीला करता है। इश्क शब्दातीत साक्षात। और ये इश्क कैसा है? इस दुनिया के अंदर इश्क का वर्णन शब्दों के अंदर नहीं हो सकता। ये तो अक्षरातीत के दिल में लहराने वाला अनंत सागर जो है, और वो ये स्वप्न के झूठे संसार के अंदर उस इश्क का वर्णन संभव नहीं है। इसलिए इसको कहा है शब्दातीत। वाणी में भी लिखा है शब्दातीत ल्याए शब्द में, कि जो शब्दातीत माने शब्दों से उसका वर्णन नहीं किया जाता, शब्दों से तो बहुत बहुत वो परे है। जो कदी आवे मीने शब्द, अगर वो इश्क को इस ब्रह्मांड के अंदर शब्द के रूप में उसको वर्णन कर दिया तो क्या होगा?
तो 14 तबक करे रद। तो ये इश्क के सामने 14 तबक टिक सकते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि धामधनी ने तो हमारे लिए इश्क का थोड़ा सा वर्णन तो करवा दिया, लेकिन वो इश्क का जो वर्णन वो कौन समझ सकते हैं? परमधाम की जो ब्रह्म सृष्टि है वो ही इस बात को समझ सकती है। और जब वो इश्क से सब कुछ समझ लेगी तो उसके लिए ये 14 तबक कुछ भी नहीं है, वो रद्द हो जाएगा उसके लिए। मतलब कि उसको इस संसार से कोई चाहना रहेगी नहीं। ब्रह्म इश्क एक संग। परमधाम के अंदर राजी और इश्क दोनों एक साथ रहते हैं। यानी कि इश्क हमेशा रज्जी के दिल से ही 25 पक्ष के रूप में अनंत लीलाओं करता रहता है। सो तो बसत वतन अभंग। और ये ब्रह्म और इश्क, रजी और रजी का इश्क, दोनों कहाँ बसते हैं? वो परमधाम के अंदर, वो जो अखंड परमधाम है, वो अखंड परमधाम के अंदर ही वो इश्क की लीला होती है रज्जी के दिल से। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग। आगे बता दिया कि ब्रह्म और इश्क एक संग रहते हैं। अब यहां कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग। रज्जी और ब्रह्म सृष्टि में कोई अंतर नहीं, दोनों एक अंग है। यानी कि ब्रह्म सृष्टियां रज्जी का ही अंग है और रज्जी ब्रह्म सृष्टियों को अपने दिल की इच्छा के अनुसार अनंत सुखों में लीन रखते हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर भी धामधनी अपने इश्क की पहचान कराकर अपनी ब्रह्म सृष्टियों को बहुत लाड से प्यार से अपना इश्क दे रहे हैं, क्योंकि वो इश्क की अधिकारी ब्रह्म सृष्टियां ही है। इस सदा आनंद अतिरंग। और परमधाम के अंदर हमेशा रची श्यामा जी ब्रह्म सृष्टियां और पूरा परमधाम 25 पक्ष आनंद में रहते हैं हमेशा। परमधाम के अंदर सबको आनंद मिलता है। ऐसा नहीं है कि श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों को ही सुख मिलता है। हर चीज आत्मस्वरूप होने के कारण परमधाम में सबको आनंद मिलता है। अगर उस 24 हास के महल के अंदर धामधनी श्यामा जी और सखियां लीला के लिए चले गए और वो 24 हास के महल से 24 धाराओं में जल नीचे 24 कुंडों में गिरता है और वहां से नहरों में आगे जाता है। और हर नहर के बाद एक बहुत बड़ा ताल आता है। नहर के दोनों बाजू 2 भौम ऊंचे महल है, ताल के चारों ओर 2 भौम ऊंचे महल है। इस तरह से चारों ओर 24 हास के महल के चारों ओर ऐसी सुंदर शोभा आई है, बाग बगीचे है। तो जब राजी श्यामा जी और रूहें वहां जाते हैं तो जल भी उनको रिझाता है और बहुत सुख प्राप्त करता है। नहरें भी रिझाती है, ताल भी रिझाता है, महल भी रिझाते हैं। हर चीज राज्य को रिझाती है और सुख प्राप्त करती है। तो इस तरह से परमधाम में
राज्य के इश्क में सब आनंद और मस्ती में अनंत सुख प्राप्त करते हैं। इश्क नाही मिने सृष्ट सुपन। अब जब ब्रह्मात्माएं इस दुनिया के अंदर आई है तो इनको तो इश्क की पहचान करानी ही है, लेकिन अभी यहाँ बता रहे हैं महामती जी कि इश्क नाही मिने सृष्ट सुपन। जब तक ब्रह्म सृष्टियां इस दुनिया के अंदर आई नहीं थी तब तक इश्क के बारे में किसी को पता ही नहीं था। जब इश्क के बारे में किसी को पता ही नहीं होता है तो इश्क की लीला क्या है, इश्क का सुख क्या है, वो कैसे पता चलेगा। जो ढूंढ्या 14 भवन, 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे ऋषि मुनि हो गए, तपस्या की कि परमात्मा कौन है और कैसे पाया जाए, लेकिन किसी को भी पता चला नहीं। इश्क धनिये बताया। अब वो धनी जी के दिल का इश्क धनी जी ने इस ब्रह्मांड के अंदर अपनी लाडली ब्रह्म प्रियाओं को ये बताया कि इश्क क्या है, जो परमधाम में ब्रह्म प्रियाएं जान पाई नहीं थी। तो यहाँ आने के बाद धनी जी ने रूहों को ये इश्क बताया, पहचान कराई और उसका सुख भी दे रहे हैं। इश्क बिना पीऊ न पाया, और इश्क के बगैर इस दुनिया के अंदर अगर कोई कह दे कि मैंने प्रीतम को बिना इश्क पा लिया तो वो बिल्कुल गलत। रज्जी ने बता दिया है कि इश्क के बगैर परमात्मा नहीं मिल पाता है। इसलिए इस दुनिया में कोई ऐसा कह ही नहीं सकता कि मैंने रज्जी को, परमात्मा को इश्क के बिना पा लिया। वो संभव ही नहीं है। अगर इश्क के बगैर अगर परमात्मा मिल जाता तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। रब्द रूहों ने हकसो किया इश्क का जोए, तो अर्श में इश्क बिना बैठ ना सके कोई। परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए परमधाम में वापस जाना है तो धनी जी के इश्क को प्राप्त करना होगा, और तब रज्जी का इश्क जब मिल जाएगा तब हम परमधाम वापस जा पाएंगे। अगर बिना इश्क के ही वापस जाना होता तो इतना लंबा इस ब्रह्मांड को क्यों खींचते राज्य। लेकिन राज्य ने भी दिल में ले लिया है कि मैं मेरी रूहों को मेरा इश्क बताऊं, पहचान कराऊं और उसका सुख दूं। जब उन्होंने इतनी मेहर ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर की है और ब्रह्म सृष्टियां उनकी बात अगर नहीं मानती है या हम इश्क नहीं लेते हैं तो आगे जो चौपाई में आया कि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, तो कैसे कहा जाएगा। इस दुनिया के अंदर बैठे बैठे परमधाम के दर्शन ब्रह्म सृष्टि को हो सकते हैं, राज्य के दर्शन हो सकते हैं, श्यामा जी के दर्शन हो सकते हैं। अगर ये दर्शन नहीं हो सकते हैं तो या तो वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है, और अगर राज्य दर्शन नहीं दे सकते हैं तो वो राज्य नहीं है।
मतलब कि राज्य दर्शन देने के लिए तैयार है। हम ब्रह्म सृष्टियों को वो दर्शन करने के लिए हमारी पात्रता ऐसी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्म सृष्टि है तो वो अवश्य राज्य के, श्यामा जी के और पूरे परमधाम के दर्शन आराम से कर पाएगी। और राज्य तो दर्शन देते ही है, अपना सुख, अनंत सुख परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को दे रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इश्क बिना पीयू ना पाया। कृपया कोई ऐसा ना कहे कि मैंने राज्य को बिना इश्क पा लिया। इश्क है हमारी निशानी, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि की सबसे बड़ी निशानी यही है कि इश्क। राज्य और ब्रह्म सृष्टियां रस परस एक ही है, और यही इस दुनिया के अंदर ब्रह्म सृष्टियों की सबसे बड़ी निशानी क्या है? इश्क। राज्य के इश्क को प्राप्त करने के लिए परम धाम की ब्रह्म सृष्टि अपने आप को कुर्बान कर देगी। चाहे माया की कोई भी चीज हो, वो संसार से परे हो जाएगी, उसको वो बाजू में रखकर अपने प्रीतम को प्राथमिकता देगी, और वो राज्य के इश्क की अधिकारी बनकर वो सुख यहाँ बैठे बैठे प्राप्त करेगी। और यही इश्क की निशानी है हमारी। बिना इश्क दुल्हा में रानी, बिना इश्क दुल्हा माने कि राज्य के इश्क के बिना मैं रानी, रानी का मतलब वो राजा वाली रानी नहीं है सुंदर साथ जी। रानी का मतलब कि मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे दुल्हा के इश्क के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि मेरा दिल मेरे प्रीतम के साथ जुड़ा हुआ है, और प्रीतम के दिल में इश्क के अलावा माया या कुछ और कुछ है ही नहीं। अनंत सागर लहरा रहे हैं। तो राज्य के इश्क के बगैर मैं कुछ भी नहीं। इश्क बिना में મુકેશભાઈ भाई, તમારો અવાજ નથી આવતો। हाँ जी, तो राज्य के इश्क बिना में भई वीरानी। अब कह रहे हैं कि राज्य के इश्क के बगैर मैं बंजर हो गई हूं। वीरानी माने कि जैसे रण प्रदेश में रेगीले रेगिस्तान के अंदर रेत के अलावा कुछ होता नहीं है, ना वहां पेड़ होता है ना कुछ भी होता है, पूरा वीरान लगता है, कोई आसपास में है ही नहीं। तो जब राज्य के इश्क के बगैर मैं क्या हो जाती हूँ? कुछ भी नहीं हूं, और वीरान सी हो गई हूं कि मेरे प्रीतम के इश्क के बगैर मैं इस संसार के अंदर ऐसी वीरानी हो गई हूं कि मैं धनी जी के इश्क के बगैर रह सकती नहीं। बिना इश्क न सकी पहचानी। और इस ब्रह्मांड में आने के बाद जब तक मुझे इश्क की पहचान नहीं हुई, तब तक मैं कुछ भी पहचान नहीं कर पाई। बिना इश्क ना सकी पहचानी, मैं मेरे प्रीतम को नहीं जान पाई। लेकिन जब मुझे इश्क मिला तो मैंने सब कुछ जान लिया इस दुनिया के अंदर। तो वीरानी और रानी ये बहुत मायने रखता है कि मैं राज्य के इश्क के बगैर कुछ भी नहीं हूं, और ऐसे बंजर जमीन जैसे होती है उस तरह से हो गई हूं। पानी में भी बहुत
सुंदर चौपाई हम सुंदर साथ के लिए धनी जी ने बताई है। जो माशुक सेज ना आया, देखा सुन्या ना कही बात, सुख अंग ना लियो इन सेज को, ताई निर्फल गई जो रात। जो मैंने राज्य के इश्क को पहचाना ही नहीं, मैंने मेरे दिल रूपी सेज्जा के ऊपर अपने प्रीतम को बिठाया ही नहीं, ना उनसे मैंने बात की, ना उनकी मैंने बात सुनी, तो फिर इस संसार में आने का मेरा कोई मतलब रहता नहीं। और यही बात हमको यहाँ बताई जा रही है। इश्क जाने सृष्टि ब्रह्म। अब बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ बताया गया है कि इश्क जाने सृष्टि ब्रह्म। जो राज्य की अंगनाएं हैं वो ही इश्क को जान पाएगी, बाकी कोई इश्क को जान पाएगा नहीं, क्योंकि ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि एक अंग है। वो राज्य ने आगे हमें पहचान करा दी कि मेरी रूहें आप मेरे दिल में बसती हो और मैं आपके दिल में बसता हूं। तो यहाँ कह रहे हैं कि इश्क जाने सृष्टि ब्रह्म, जाके नजीक न काहू भरम। इस संसार के अंदर जिस ब्रह्म सृष्टि ने रज्जि के इश्क को प्राप्त कर लिया, उसके लिए उसके नजीक, उसके इर्द गिर्द, आजू बाजू न काहू भरम, इस माया का छोटा सा भी कण या उस माया की छोटी सी भी चाहना उसके लिए रहेगी नहीं। जाके नजीक न काहू भरम, उसके लिए कोई भी संशय भी रहेगा नहीं, वो संशय से परे हो जाएगी। जब इश्क रहा भराए, और इस तरह से परमधाम की ब्रह्म सृष्टि के दिल में जब इश्क आ जाता है रज्जि का, और वो इश्क के अंदर डूबने लगती है, तो क्या होता है? तब धाम हृदय चढ़ आए। पूरा परम धाम 25 पक्ष, जिस तरह से नदी में पूर आता है, बाढ़ आती है, ठीक उसी तरह से वो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि के दिल में 25 पक्ष के रूप में पूर आता है। कभी वो फूलबाग, नूरबाग, तो कभी अन्नवन, कभी दूब दुलीचा, तो कभी पश्चिम चौगान, तो कभी पुखराज पहाड़, तो कभी खड़ोकली, तो कभी लाल चबूतरा, वो बड़ोवन, मधुवन, ताड़वन के सुंदर नहर के ऊपर हिंडोले। इस तरह से पूरा 25 पक्ष उसके हृदय में आ जाता है, और फिर वो उसी 25 पक्ष के अंदर अपने प्रीतम के साथ वो इश्क के अनंत सुखों में लीन रहती है। ताथे धाम हृदय चढ़ आए। इश्क पिया को बतावे विलास। सुंदर सा जी, धाम दुल्हा की इस वाणी को बहुत गहराई से मंथन करना पड़ता है, तभी हमें उसका रस मिलता है। अब यहाँ लिखा है कि इश्क पिया को बतावे विलास। अगर मैंने सीधा सीधा उसका अर्थ किया कि इश्क पिया को बतावे विलास, तो इश्क राज्य को आनंद देता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इश्क पिया को माने पिया का इश्क हम ब्रह्म सृष्टि को वो परमधाम के अनंत विलास, सुख,
आनंद वो देता है। जिस दुनिया के अंदर इश्क ले चले पीयू पास, और इस तरह से इश्क परमधाम की अंगना को अपने प्रीतम के पास आसानी से पहुंचा देता है। राजी और रूह का मिलन के स्वरूप में ये इश्क क्या है? पुल बन गया है, ब्रिज बन गया है, जिससे जैसे राजी का इश्क मेरे दिल के अंदर आ गया तो मेरा दिल राजी के दिल के साथ जुड़ गया, और वो इश्क के पुल के ऊपर से मैं राजी के दिल में आसानी से पहुंच जाती। तो इश्क ले चले पीयू के पास। इश्क मिने दर्शन, जब इश्क आ गया तो कुछ बाकी नहीं रहता। जब इश्क आ गया तो मुझे राजी के दर्शन पल पल वो दर्शन होते रहते हैं, क्योंकि राजी मेरे दिल से अलग है ही नहीं। मैंने मेरा दिल अर्श बना दिया, युगल स्वरूप को बिठा दिया, वो अनंत 25 पक्ष की शोभा को दिल में बसा लिया। अब मेरे लिए वो प्रेममयी चितवनी के अंदर, बस पिया के विलास के अंदर मुझे बस बह जाना है, बहते रहना है। इश्क होए ना बिना सुहागीन, और जो सुहागिन ब्रह्म सृष्टियां है वो ही राज्य से इश्क कर पाएगी। जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं है वो कभी भी राज्य से इश्क कर पाएगी नहीं। यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से ये बताया गया है। बात इश्क की है अति घन। अब इश्क की बात कैसी है? अति घन, घन मारे की बहुत गहरी। राज्य के इश्क को पाना इतना आसान नहीं है, और राज्य के इश्क को पाना इतना कठिन भी नहीं है, बहुत सरल है। सरल कब है? कि जब हम जिस माया के अंदर रहते हैं उस माया से, माया में रहते हुए परे हो जाए। जल में नहाइए कोरे रहिए। राज्य ने कहीं ऐसा नहीं लिखा है श्रीमुखवाणी में कि आप घर बार छोड़कर जंगल में चले जाओ तप करने के लिए। जल में नहाइए कोरे रहिए, आप माया में रहो लेकिन वो माया से परे रहो। तो यहाँ यही बात हमें बताई जा रही कि बात इश्क की अति घन, बहुत गहरी बात है। और ये गहरी बात तब पता चलता है जब हम वो प्रेममयी चितवनी के अंदर राज्य के इश्क में डूब जाते हैं। तब राज्य के इश्क का रहस्य हमें पता चलता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि हम सब सुंदर साथ ने शादी तो देखी है। शायद ही कोई ऐसा होगा कि कोई शादी में नहीं गया होगा। शादी होती है तब बारात निकलती है, और बारात के आगे फटाके फोड़े जाते हैं। अब जो फटाका है, फटाके के अंदर वो सुंदरता छिपी हुई है कि जब वो फटाका को फोड़ा जाता है तो वो आकाश के अंदर जाकर अनंत रंगों की, अलग अलग रंगों के उसमें से
तारे निकलते हैं और उतना सुंदर दृश्य होता है कि जब दीपावली के दिन शाम को हम देखते हैं तो पूरा आकाश कैसा हो जाता है, एकदम सुंदर दिखता है, क्योंकि हर तरफ फटाके फूटते हैं। तो वो फटाके के अंदर वो सुंदरता भरी हुई है, लेकिन जब तक उस फटाके को आग ना दी जाए तब तक वो सुंदरता का आनंद जो है वो हमें मिलता नहीं है। जब फटाका फूटता है तो हम कितने आनंदित हो जाते हैं, अरे देखो देखो देखो, दूसरों को भी दिखाते हैं, अरे देखो देखो कितना सुंदर तरीके से वो दृश्य खड़ा हो रहा है, कहीं हरे रंग का, कहीं लाल रंग का, कहीं केसरी रंग का, अलग अलग रंगों का वो आकाश उस फटाकों से छा जाता है। ठीक उसी तरह परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए राज्य का दिल जो है उसमें जो इश्क है वो घनीभूत स्वरूप है, घन के स्वरूप में है, और वो बाहर आता है तो पूरे परमधाम के अंदर श्यामा जी, सखियां, 25 पक्ष का हर स्वरूप उसके अंदर शामिल हो जाता है और आनंद आनंद सुख के अंदर गरकाव हो जाता है। तो इस दुनिया के अंदर सुंदर सा जी परमधाम की ब्रह्म सृष्टि को राज्य के दिल में आए हुए वो इश्क का आनंद प्राप्त करना है। तो जिस तरह से फटाके को आग दी जाती है उस तरह से इस दुनिया के अंदर परमधाम का जो अंकुर है, जिसके अंदर परमधाम की ब्रह्म सृष्टि विराजमान है, उसके लिए उस जीव को उस विरह की अग्नि में जलना पड़ेगा। उसको वो विरह की अग्नि जब आत्मा तक पहुंचती है तो आत्मा वो अनंत परमधाम के सुखों में लीन हो जाती है और उसको अनंत सुख मिलता है। तो ये है बात इश्क की अति घन, पर पावे सोई सुहागिन। लेकिन ये कौन प्राप्त कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ परमधाम की सुहागिन ब्रह्म सृष्टि जो है वो ही इस इश्क को प्राप्त कर सकती है, और तब उसको वो अनंत परमधाम का आनंद यहाँ बैठे बैठे मिलता है। ब्रह्म सृष्टि बिना न पावे, बहुत सरल और सीधी बात है। ब्रह्म सृष्टियों के बिना रची के दिल का इश्क कोई भी प्राप्त कर सकता नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो। कितनी भी चितवनी कर लो, चितवनी भी दो प्रकार से होती है। एक चितवनी ये है कि मैंने पूरी बानी को पढ़ लिया, पूरा ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया, पूज्यपाद सरकार श्री और पूज्य विंध्याचल जी महाराज की कृपा से जो हमको परमधाम के 25 पक्ष के नक्शे वर्णन के साथ मिले हैं, उसको हमने रट्टा लगा लिया और फिर मैं चितवन करने बैठती हूँ। अगर मैं स्वप्न की बुद्धि से वो चितवन करती हूँ तो क्या होता है, वो काल्पनिक परमधाम बन जाता है। क्योंकि मैं कौन सी बुद्धि यूज कर रही हूँ? स्वप्न की। तो स्वप्न की बुद्धि में वो काल्पनिक परमधाम उसके लिए तैयार हो जाता है और उसने जो कल्पना की है वो ही उसको दिखता है। लेकिन बुद्धि परमधाम की नहीं है तो वो असल परमधाम जो है वो उसको दिखेगा नहीं। वो चितवन करने बैठेगी या बैठेगा और फिर जो
भी उसने ज्ञान प्राप्त किया है, दिल में प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो देखेगा कि परमधाम के अंदर वो कोई भी एक पक्ष ले लो तो उसके अंदर वो चाहता है, लेकिन उसको वही दिखता है जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है। परमधाम अनंत है, इसलिए हमारी बुद्धि में और वो शोभा हमारे दिल के अंदर बस जाए, इसके लिए ही वो जो गिनती बताई है, वो गिनती बताने का मतलब ही वही है कि वो जो अनंत परमधाम है, जब हम चितवन के अंदर परमधाम पहुंचे तो वो गिनती यहाँ ही रह जाती है और परमधाम की जो अनंत न्यामतें हमें दिखती है। यहाँ हमें बताया जा रहा है वो नक्शे के अंदर कि रंग महल की जो सीढ़ियां है वो 2 मंदिर की चौड़ी है। अब यहाँ के हिसाब के अनुसार अगर उस चौड़ाई को हम गिनती में ले तो उसकी चौड़ाई सीढ़ियों की होगी 640 किलोमीटर। अब सीढ़ियों की चौड़ाई ही 640 किलोमीटर, सुंदर सा जी सोचो। और अगर चितवन के अंदर मैं वही सीढ़ियों में चलती हूँ, जैसे मेरे घर के अंदर सीढ़ी होती है, बस वही सीढ़ी की चौड़ाई लेके मैं चलती हूँ, उसकी एक भौम माने एक मंजिल, जो हम एक यहाँ घर में रहते हैं, एक मंजिल ही मुझे दिखती है, तो समझ लेना कि वो काल्पनिक परमधाम है। और अगर 640 किलोमीटर से भी बहुत अनंत सीढ़ियां मुझे दिखती है, तो समझ लेना कि मैं प्रेममयी चितवनी कर रही हूं, वो स्वप्न की बुद्धि से नहीं कर रही। इसलिए कहा है कि ये रज्जी का इश्क जो है वो ब्रह्म सृष्टि के अलावा कोई प्राप्त कर पाएगा नहीं। सन्मंद बिना इश्क न आवे, अगर रज्जी के साथ मेरा मूल संबंध है तब रज्जी का इश्क आएगा, वरना लाख कोशिश कर लो वो इश्क आएगा नहीं। धनी जी को इश्क भावे, रज्जी को क्या अच्छा लगता है? इश्क। और इस माया के अंदर दिल से मैं मेरे दिल को पूछूं अपने आप को, मुझे क्या अच्छा लगता है, जवाब अभी तुरंत मिल जाएगा। राज्य को इश्क अच्छा लगता है, इसका मतलब कि इस दुनिया के अंदर परमधाम की ब्रह्म सृष्टि को जब रामधामधनी ने अपने इलम का सागर दे दिया है, तो ब्रह्म सृष्टि को भी इश्क ही अच्छा लगना चाहिए, अगर मेरा मूल संबंध रज्जी से है। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क न कछु सोहावे। राज्य के दिल में वही बात आती है कि मैं मेरी लाडलियों को मेरे इश्क के सागर में डुबोए रखूं, उनको उसके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। परमधाम में वैसे अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है, ये यहाँ बताया जा रहा है। इसलिए परमधाम की ब्रह्म सृष्टि के दिल में ये शब्द रूपी बाण राज्य के चोट लगाए, इसके लिए ये कहा गया है कि जब राज्य को इश्क पसंद है, राज्य को इश्क भाता है और उनके दिल में इश्क के बिना कुछ है ही नहीं, यो न कहियो कोई जन, मेहरबानी करके कृपया इस दुनिया के अंदर कोई ये ना कहे, कोई जन माने सुंदर साथ, क्योंकि ये ब्रह्मवाणी सुंदर साथ को ही मिली है और
सुंदर साथ के समूह में रहने वाले सुंदर साथ, कोई ये ना कहे, क्या ना कहे, धनी पाया इश्क बीन, इश्क के बिना मैंने मेरे प्रीतम को प्राप्त कर लिया, वो कृपया कोई ना कहे। क्यों? इश्क है या को आहार, परम धाम के अंदर ब्रह्म सृष्टियों का आहार ही क्या है? इश्क है। और इस दुनिया के अंदर वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि जिसका आहार इश्क बन जाए, तब वो अनंत आनंद की लहरें मेरे दिल में लहराने लगी। यहां जिस तरह से माया के अंदर ये जो शरीर है, इस शरीर को भोजन की आवश्यकता समय समय पे पड़ती है, और ये जो शरीर है और ये जिह्वा जो है, गुजराती में जिसको जीभ बोलते हैं, उसको क्या चाहिए? अगर हर रोज एक ही तरह का खाना, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 दिन तक दिया गया, एक ही तरह का खाना, कोई बदलाव नहीं, चाहे रोटी सब्जी हो या चाहे दाल चावल, दाल चावल तो दाल चावल, सुबह शाम नाश्ते में भी दाल चावल, 5 दिन तक दिया गया, तो क्या होगा? 5 दिन तक शायद ही कोई खा पाएगा, बोलेगा कि अरे यार कुछ बदलो, ये मजा नहीं आ रहा। तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि का आहार क्या है? इश्क। और वो इश्क के अंदर उसको ऐसे अनंत सुख प्राप्त करते हैं कि हर सुख में उसको नया सुख मिलता है। अगर एक बार मैं राज्य के साथ वो छोटी राम की हवेली के अंदर पहुंच गई और फिर से तुरंत उस छोटी राम की हवेली में पहुंच गई, तो मुझे जो सुख मिला है और फिर से जो सुख मिल रहा है, वो उससे भी बहुत अधिक सुख मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि धनी ये तो बड़ी राम की हवेली में तो अभी जाके आए, अब फिर से क्यों ले आए, कभी भी वो दिल में नहीं आता है। तो वो परमधाम का इश्क है जो अनंत सुख प्रदान करता है, और इसलिए इश्क है या को आहार, परमधाम की ब्रह्म सृष्टि को आहार ही इश्क है। और इश्कैया को व्यवहार, जिस तरह से इस माया के अंदर माया का व्यवहार होता है, हर चीज के अंदर कोई भी प्रसंग हो, घर हो, कहीं भी, तो माया का व्यवहार होता है, ठीक उसी तरह से परमधाम के अंदर इश्क का व्यवहार होता है। जहां भी जाओ इश्क इश्क इश्क, आहार भी इश्क, व्यवहार भी इश्क। इश्क है या की दृष्ट, नजरों में भी इश्क, खाना भी इश्क, एक दूसरे के साथ लीला मस्ती करना वो भी इश्क, फूलों की सुगंध लेना वो भी इश्क, राज्य की बातें, मीठी मीठी सुंदर मधुरी बातें सुनना, ये भी इश्क, मस्ती में मस्त रहना, हर पक्ष के अंदर लीला करना वो भी इश्क, जल के अंदर झिलना करना वो भी इश्क, पशु पक्षी के ऊपर सवार होकर आकाश में मन की गति से चलना, ये भी इश्क। हर चीज इश्क की है परमधाम के अंदर। ये इश्क की है सृष्टि। जिस तरह से
माया के अंदर, ये माया की सृष्टि है, और परमधाम के अंदर इश्क की सृष्टि है। मतलब कि हर जगह वो इश्क ही हमें दिखता है। अगर मंद मंद वायु बह रहा है और मेरे नूरी तन को छू के वो आगे चला जाता है, तो उसके अंदर भी मुझे इश्क का ही आनंद मिलता है, इश्क का ही सुख मिलता है। क्योंकि वो वायु की लहर जो है, पवन की लहर जो है, वो भी राज्य का ही स्वरूप है। इसलिए उसमें से भी मुझे इश्क का सुख मिलता है। या के प्रेम से ज्या सिनगार, अब धमधनी अपनी लाडली रूहों को बता रहे हैं कि या के प्रेम से ज्या सिंगार। अब जो वो इश्क लीला के अंदर प्रकट होता है, तो क्या होता है? या कि प्रेम सेज्या सिंगार, सेज्या भी प्रेम की, सिंगार भी प्रेम का, वस्त्र भी प्रेम के, नूरी तन वो भी प्रेम का। हर चीज में वो प्रेम राज्य का लीला कर रहा है। वाको वार न पाइए पार, और इस प्रेममयी लीला का परमधाम के अंदर कहीं भी अंत नहीं है। जहां भी जाओ वो प्रेम प्रेम ही दिखता है। प्रेम अरस परस श्यामा श्याम, रची और श्यामा जी के बीच में जो प्रेम होता है वो भी कैसा है? अरस परस। और ब्रह्म सृष्टियों और युगल स्वरूप के बीच में जो प्रेम होता है, ब्रह्म सृष्टि और रची के बीच में जो प्रेम होता है, वो भी रस परस हो जाता है, एक हो जाता है। क्योंकि ये रची का ही इश्क है, प्रेम है। संयावतन धनी धाम, जिस तरह से राज्य क्षमा जी का प्रेम अरस परस है, उसी तरह से वो अखंड परम धाम में रहने वाली धाम धनी की लाडली रूहों भी राज्य का ही दिल का स्वरूप होने के कारण वो ब्रह्म सृष्टियां भी राज्य से अरस परस हो जाती है, श्यामा जी से अरस परस हो जाती है, और वो सुख के अंदर वो डूबी रहती है। पंथ होवे कोट कलप, अब प्रेम की जो गति है उसके बारे में धनी जी हमें समझा रहे हैं कि पंथ होवे कोट कलप। पंथ माने रास्ता, कोट माने करोड़, और कल्प माने कल्पांत। अगर करोड़ों कल्पांत बीत जाए तो भी प्रेम के बारे में पता चलता नहीं है। प्रेम पहुंचावे मिने पलक, और जिस प्रेम को इस दुनिया करोड़ों सदियों से ढूंढ रही है, जो आज तक किसी को मिला नहीं। कल्पांत माने एक कल्पांत माने 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेतायुग, 1000 बार द्वापर युग, और 1000 बार कलयुग जब समाप्त होता है तो होता है एक कल्पांत। तो सोचो कि ये करोड़ कल्पांत की बात कही है, उसका तात्पर्य ये है कि अगर आपके दिल में प्रेम नहीं है तो आप
उस प्रेम को प्राप्त कर पाओगे नहीं। प्रेम पहुंचावे मीने पलक। अगर वो परमधाम का प्रेम मेरे दिल के अंदर आ गया, राज्य का इश्क, तो वो प्रेम मुझे एक पल के अंदर यहां से परमधाम एक पल में पहुंचा देता है। उसको जरा सी भी देरी नहीं लगती है। जब आत्म प्रेम सो लागी, और जब परमधाम की आत्मा उस प्रेम में लग गई, हर चीज प्रेम से, बोलना भी प्रेम से, जो कुछ भी करो प्रेम 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 प्रेम। जब उसके दिल में वो प्रेम आ गया तो क्या होगा? दृष्ट अंतर तब ही जागी। वो आत्मिक दृष्टि तब उसकी खुल जाती है। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से रची के दिल का जो सुख है वो मिलता नहीं है। अगर हमारा हृदय कठोर हो गया है, जिसमें प्रेम है ही नहीं, तो क्या होगा? वो पंथ होवे कोट कलप जैसी हालत हो जाएगी। लेकिन वो प्रेम दिल में आ गया और आत्मा उस प्रेम में लग गई, प्रेममयी चितवनी, प्रेममयी वाणी मंथन, सब कुछ प्रेममयी उसका जब हो जाता है, तो उसकी आत्मिक दृष्टि जब खुल जाती है, और जब आत्मिक दृष्टि खुल गई तो बस अपने प्रीतम के साथ वो उस प्रेम के अंदर खो जाती है। जब आया प्रेम सुहागी, और जब धनी जी का प्रेम मेरे दिल में आ जाता है तो क्या होता है? तब मोह जल लहरा भागी। ये जो भव सागर है, मोह जल, पूरी माया, मोह जल लहरा भागी। वो जो माया की लहर आ रही थी, वो लहर दूर हो गई, और राज्य के प्रेम की लहर मेरे दिल में आने से वो प्रेम का दरिया मेरे दिल में उमड़ रहा है, और लहर पे लहर प्रेम की आ रही है। जब उठे प्रेम के तरंग, और इस स्थिति में जब राज्य के प्रेम के तरंग मेरे दिल से जुड़ जाते हैं, तो उस तरंग के द्वारा मैं राज्य के दिल तक पहुंच जाती हूँ। लेकर श्याम के संग, और मैं मेरे दुल्हा धाम धनी के दिल तक पहुंच जाती हूँ, और मैं और पिया एक हो जाते हैं। तो ये है प्रेम का बल। इस दुनिया के अंदर जो ब्रह्म सृष्टियां हम आई है, तो हमारा जो कुछ भी है वो प्रेममयी होना चाहिए। जब प्रेम हुआ जगजोल, जगजोल का मतलब कि जब प्रेम दिल के अंदर आ गया, तो मेरा दिल प्रेम से इतना चकचोल हो गया। तब अंतर पट दिए खोल, और तब मेरी आत्मा के ऊपर लगा हुआ वो माया का पर्दा क्या होता है? खुल जाता है, हट जाता है। और जब ये हट जाता है तो जब चढ़े प्रेम के पुंज, और इस स्थिति के अंदर वो आत्मा के दिल में वो प्रेम का पुंज माने खजाना, और वो खजाना ऐसा होता है जिसका कोई अंत नहीं है। वो अनंत खजाना आत्मा के दिल के अंदर लहरा रहा है, और आत्मा उस खजाने के अंदर, उस प्रेम रूपी खजाने के अंदर बस अपने आप को डुबो देती है। तो फिर क्या होता है? निज नजरो आया निकुंज, जब
वो प्रेम झकझोल हो जाता है, प्रेम का दरिया मेरे दिल के अंदर उमड़ने लगता है। तो वो राज्य के इश्क प्रेम की वजह से क्या होता है, निज नजरों आया निकुंज। मेरी आत्मिक दृष्टि में वो कुंज निकुंज मंदिर जहां हम राज्य श्यामा जी और सखियां वो लीला के लिए जाते हैं, कुंज निकुंज मंदिर, दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है आकार का। कुंज मंदिर है वो चौरस है, और निकुंज मंदिर है वो गोल है। कुंज मंदिर का जो कुंड है वो ढका हुआ है, और निकुंज मंदिर का है वो खुला है। बाकी सभी शोभा एक समान है। कुंज मंदिर के चार दिशा में से चार नहरें निकलती है, चार कोने में से चार नहरें निकलती है, इस तरह से 8 नहरें निकलती है। ठीक उसी तरह से एक कुंज एक निकुंज, एक कुंज एक निकुंज, तो निकुंज मंदिर से भी 8 नहरें निकलती है, और ये कुंज और निकुंज की नहरें आपस में मिल जाती है, जिस तरह से राज्य के साथ परमधाम की ब्रह्म सृष्टि मिल जाती है और रसपरस हो जाती है। और वहां नहरों के दोनों ओर पाल के ऊपर दो दो भूम ऊंचे सुंदर महल आए हुए हैं, और इनके बीच में इतनी सुंदर सुंदर मुलायम रेती आई है, जिसके अंदर हम दौड़ते हैं तो हमारा पैर, आधा पैर रेती के अंदर चला जाता है। इतनी कोमल रेती जिसके अंदर राजी श्यामा जी और सखिया पकड़दाव पकड़ने का, एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेलती है। और जब राची अपना चरण कमल उस नरम नरम रेत के अंदर से वो निकालते हैं, तो वो रेती जिस तरह से आकाश तक फैलती है, वो रंगीन रेती, कोमल कोमल रेती, और जैसे ऐसा लगता है कि आकाश में से रेती की बरसात हो रही है। इतना मनोहर दृश्य, और वो लीला का आनंद परमधाम की ब्रह्म सृष्टि को यहाँ बैठे बैठे मिल जाता है। सुंदर सा जी। कहे महामत प्रेम समान। अब महामती जी हम ब्रह्म सृष्टियों को कह रही है कि प्रेम के समान तुम दूजा जिन कोई जान। इस दुनिया में जब तक आप रहती हो तो आप प्रेम से राज्य के साथ ऐसी लीलाओं में मग्न रहो। प्रेम के समान और कुछ है ही नहीं। ले उछरंग ते घर आए, और बस इस तरह से हम आनंद में मग्न होकर अपनी अनंत लीलाओं के अंदर मग्न हो जाए। और कहाँ पहुंचना है, ये उछरंग लेकर यहाँ से वापस परमधाम जाना है, तो इसे आनंद में जाना है सुंदर साथ जी। रोते रोते परमधाम नहीं जाना। राज्य के अनंत सुखों में डूबे हुए, हंसते हंसते वो उछरंग, उल्लास, उमंग, ये सब के साथ हमें परमधाम जाना है। पिया प्रेमे कंठ लगाए, और जब ये उछरंग उमंग मेरे दिल में आ जाएगा और मैं वापस परमधाम के अंदर जाऊंगी, तो उस चितवन के अंदर भी राज्य मुझे गले लगा लेते हैं। और ऐसा सुख यहाँ बैठे बैठे हम सुंदर साथ को मिलता रहता है सुंदर साथ जी। और यही सुख प्रेम से हमें प्राप्त करना है। तो हम सब सुंदर साथ प्रेम से अपने पिया के परम धाम को प्राप्त करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।